दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी का समन आया है तब से एक बयान बार बार सुनाई दे रहा है और वो बयान है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जहां लगातार बयानबाजी हो रही है, वहीं अब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक विपक्ष के बड़े नेता आ गए हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अब तक लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा बार बार ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ईडी के द्वारा जो समन भेजा गया है उसके पीछे बीजेपी षड्यंत्र रच रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया जाए। 30 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए समन भेजकर पेश होने के लिए उन्हें बुलाया गया था 2 नवंबर को। हालांकि अरविंद केजरीवाल नहीं गए, लेकिन अब आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतर गए हैं सीपीआईएम नेता डी राजा। जी हां, उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कई बयानबाजी जो है वो लगातार दिखाई दे रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो भी उन्हें पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इस पर सीपीआईएम नेता डी राजा ने कहा कि आम आदमी पार्टी रिएक्ट कर रही है जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, डी राजा की ओर से ये कहा गया कि जिस तरीके से एजेंसीज विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उससे शक होता है टाइमिंग को लेकर, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में चाहे बात ईडी की करें, सीबीआई की करें, इनकम टैक्स की करें, ये एजेंसीज लगातार केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हुई नजर आ रही है। इस तरह की बात डी राजा ने कही है, सुनिए। आम आदमी पार्टी is reacting to what the union government is doing. Now the ED, CBI, the income tax department, all are being used at the time of elections. What they were doing all these times. So there are many questions being raised about the work of ED and other central agencies. The union government, headed by Ms. Modi, has no convincing reply to the people. And people are questioning. The timing is so suspect and raises many questions. That's what one should understand. तो जांच एजेंसीज को लेकर जिस तरह की बात आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल कहते आए, उसी तरह की बात जो है वो डी राजा की ओर से भी कही गई। डी राजा यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो फिर आप वॉशिंग पाउडर उनके पास है कि सारे करप्शन के दाग धुल जाते हैं, और अगर शामिल नहीं होते हैं तो फिर एजेंसीज आप पर कार्रवाई करती हैं। All those people who were having charges of corruption, who were being raided, questioned by ED, they joined BJP Shinde government. Now they are happy. They continue to be the ministers. That is why even people went to the extent of joking, BJP is a washing machine. If somebody joins BJP, then they become pure and they are free from all charges. And if they oppose BJP, then ED is asked to go and do raids. डी राजा के साथ अरविंद केजरीवाल के संबंध काफी अच्छे हैं। आपने देखा होगा कि जब केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में ऑर्डिनेंस लाया गया था, उस वक्त भी जब अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेताओं का समर्थन जुटा रहे थे, तब उन्होंने सीपीआईएम नेता डी राजा से मुलाकात की थी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद ये बताया गया था डी राजा की ओर से कि जब ये बिल जो है वो संसद में आएगा तो वो इसकी खिलाफ में वोट करेंगे। और हालांकि ये बिल पास हो गया क्योंकि आंकड़ा नहीं था विपक्ष के नेताओं के पास, लेकिन एक बार फिर से डी राजा अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नजर आए हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।